पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 दिनांक 24 जनवरी से 4 फरवरी तक। स्थान रावण का चबूतरा, जोधपुर। प्रवेश निःशुल्क। आप सभी शहरवासी सादर आमंत्रित हैं। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एम्स जोधपुर का चौथा दीक्षांत समारोह शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भाग लिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में कहा कि आज देश मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर एम्स जोधपुर, नागपुर, बिलासपुर एवं अन्य एम्स में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सेवाओं का उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिनमें एम्स जोधपुर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, नवजात शिशुओं के लिए मॉडल प्रारंभिक हस्तक्षेप इंटरवेंशन केंद्र और अन्य सुविधाएं प्रमुख है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन्नयन के तहत कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। जोधपुर एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में कुल 22 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। चिकित्सा और नर्सिंग, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी के 779 से अधिक छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। ये ऐतिहासिक काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस सीटों की संख्या 54,348 थी, तो आज बढ़कर के 1,09,000 से ज्यादा हो गई। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। आज अगर हम बात करते हैं 834 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। पहले हम देखते थे 2014 के बाद देश में जो स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने 7 आईआईटी, 16 आईआईटी, 7 आईएएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालयों की स्थापना 2014 के बाद की है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आज उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने सफलतापूर्वक डिग्री प्राप्त की, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। आज से, जैसा कि माननीय गजेंद्र जी ने कहा, आज से उनका दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ है। आप देखते हैं उस समय कोरोना के काल में हम सभी लगे हुए थे, क्योंकि मेरे को उसमें कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया था। केंद्र से लेकर के प्रदेश तक मैं वो काम देख रहा था। फोन आते थे, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एम्स के सभी डॉक्टर्स और पूरे परिवार को कि उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ कोरोना के समय में काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में इसी क्रम में अभी जब
वीडियो दिखाया जा रहा था तब था कि एक धर्मशाला का निर्माण एक जगह पर कहीं किसी एम्स में हुआ है। मैंने एम्स के डायरेक्टर साहब से, ईडी साहब से बात की थी। जोधपुर के एम्स की जब हमने प्लानिंग किया था उस समय भी जोधपुर एम्स में प्रोविजन किया था कि एक ऐसी जगह रखी जाए जहां पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स को यहां पर रखा जा सके, उनको सुविधा प्राप्त हो सके। और सामान्यतः दूर दराज से, ग्रामीण अंचल से जो पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स में सामान्यतः चिकित्सा पूरी होने के बाद में आप 7 दिन बाद में वापस लौट करके एक बार आइए दिखाइए, 5 दिन बाद में आकर के एक बार आपको दिखाना, इस तरह के जो है उनको निर्देश के साथ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। गांव का आदमी दूर दराज के क्षेत्र से आता है, उसमें न तो वो 5 दिन के लिए जा सकता है, न 5 दिन बाद में वापस आने में भी उसको अत्यंत कष्ट भी होता है, बहुत सारा धन भी खर्च होता है। मैंने 20 दिसंबर 2020 में दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज लगा था और 16 जनवरी 2021 में 1 महीने के बाद इंडिया में रिसर्च किया हुआ, इंडियन कंपनियों ने बनाया हुआ 1 नहीं 2 वैक्सीन उपलब्ध हो गए। दोस्तों, देश की ताकत है, देश की क्षमता है, ये देश सब कुछ कर सकता है। और इसलिए दोस्तों, मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूंगा, आपकी सामर्थ्य और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने के लिए कर्तव्य पारायण के रूप में देश को सहयोगी हो। कर्तव्य पारायणता यानी कि देश के हर नागरिक देश के प्रति अपना कर्तव्य अदा करे। जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े रहे कोई जवान ही देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो वहां सरहद पर राष्ट्र की भक्ति